जी, अध्याय 16 और उसके अंत के 2 श्लोक 2324। जी। यह शास्त्र विधिं उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सा सिद्धिं वाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम् कर्म कर्तुम अर्हसि जी। ये अध्याय 16 के 2 अंत के श्लोक हैं। देखिए, अभी तक वासुदेव श्री कृष्ण ने सारे पिछले अध्यायों में आपसे कुछ कहा है, और आपसे क्या, पार्थ अर्जुन से कुछ कहा है। अध्याय 2 से लगा करके और अध्याय 16 तक उन्होंने सबसे पहले तो उन्हें सांख्य योग ज्ञान योग का उपदेश दिया और कहा तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा। ये सबसे बड़ा उपदेश है, यहाँ से गीता प्रारंभ होती है। आगे बढ़े तो आपने देखा कर्मयोग आ गया और भगवान ने उन्हें फिर कर्म योग का उपदेश दिया। उसका उपदेश क्या था? उसका उपदेश था कि आप कर्म तो करोगे हे पार्थ, लेकिन फलाशक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 2:48 में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा योगस्थः कुरु कर्माणि। तुमको अब एक जब उन्होंने निर्देश दिया कि आपको फल की आसक्ति नहीं है, तो आप ये छटपटा रहे होंगे फिर कर्म कैसे होगा? तो योगस्थः कुरु कर्माणि, आपको योग में स्थित होकर के कर्म करना है और फल की आसक्ति छोड़ देनी है। इस तरीके से वो निरंतर आपको इस तरीके से वासुदेव श्री कृष्ण आपको निरंतर ज्ञानोपदेश कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि समत्व की चेतना में आपको अपने जीवन की समग्र अनुभूतियों को लेना चाहिए। आपके अंदर सेंस ऑफ इक्वानिमिटी हो, समत्वम, चाहे सुख है तो चाहे दुख है तो समत्वम का उपदेश आपको दे दिया गया। और आते आते अब अगर हम थोड़ा बिल्कुल आगे चले आए 16वें में, तो आपसे एक बहुत बड़ी बात वासुदेव श्री कृष्ण ने कही। क्या कही? कि आपको ये जितनी आसुरी संपदा है इसका परित्याग कर देना है, क्योंकि ये सीधे सीधे नरक के द्वार। इससे पहले का श्लोक आप देख लीजिए कि ये कहा गया उन्होंने, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम। तो जो आसुरी संपदा है, और उसमें विशेषकर ये जो 3 आसुरी गुण हैं, काम क्रोध लोभ, ये सीधे सीधे आपको नरक में ले जाने वाले हैं। तो करना क्या है? फिर आपसे वासुदेव श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जितने आसुरी संपदा के दुर्गुण गिनाए गए हैं, उन सबका आपको परित्याग कर देना है।
गीता यहाँ तक आई है ना। आपको सद्गुणों का वर्णन सुना दिया गया है जिसको आपको ग्रहण करना है, और आसुरी दुर्गुणों का वर्णन सुना दिया गया है जिसको आपको परित्याग कर देना है। अब इतनी लंबी यात्रा में गीता जो यहाँ 16वें अध्याय तक आई है, तो गीता ने एक लंबी यात्रा कर ली है। अब मात्र 2 अध्याय ही बचे। इसका मतलब इनमें गीता का अधिकांश जो संदेश है वो आ गया है और आपको सुना दिया गया है। पार्थ को क्या क्या करना है अब जीवन में, वो संदेश बहुत क्लैरिटी के साथ वर्णित कर दिया गया है। ठीक है, अब पार्थ के सामने 2 विकल्प हैं। या तो वो जो वासुदेव श्री कृष्ण ने जितना कहा, समझाया, आदेशित, निर्देशित किया है उसको स्वीकार ले, उसका अभिनंदन करे जीवन में और उसको वो क्रियान्वित करने लगे। एक तो ये विकल्प है। ये भी विकल्प है कि वो किसी चीज़ को ना माने, नकार दे, पूरे उपदेश को नकार दे। अब भगवान ने अभी तक जितनी चीज़ें कही हैं ये सब शास्त्र सम्मत हैं, वेद सम्मत हैं, श्रुति सम्मत हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे वासुदेव श्री कृष्ण की वाणी शास्त्र सम्मत नहीं है और वो शास्त्रों का सम्मान नहीं करते कि मैं चूंकि भगवान हूँ इसलिए शास्त्रों का सम्मान नहीं करूँगा, जैसा चाहूँगा वैसा आपको आदेश निर्देश दे जाऊँगा। नहीं, भगवान आपको ये दिखाते हैं कि मैं आप इन शास्त्रों का जो पहले से हैं उनका कितना सम्मान करता हूँ। और इसके बाद अब आप देखिए ये हमारे जो आज के 2 श्लोक हैं कि जैसे वासुदेव श्री कृष्ण शास्त्रों का सम्मान करते हैं वैसे ही है पार्थ, तुमको भी शास्त्रों का सम्मान करना चाहिए और तुमको ही नहीं समग्र मानव जाति को शास्त्रों का सम्मान करना चाहिए। क्यों? इसलिए अब आप देखिए, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, जो कोई भी व्यक्ति अभी तक मैंने जो भी शास्त्र सम्मत निर्देश और आदेश दिए हैं, गीता ने जितना भी शास्त्र की अभी तक व्याख्या की है, उत्सृज, इसको छोड़ दे, ना माने, अस्वीकार कर दे, इसका अभिनंदन ना करे, इसको जीवन में वो ना ले आए तो और करे क्या? वर्तते काम कारता। आपने देखा पीछे 3 चीजें बताई थी, काम, क्रोध, लोभ, नरक के 3 द्वार। इसमें काम बेसिक चीज है, काम से ही सारे दुर्गुण आ जाते हैं। एक काम का बीज हो तो सारे दुर्गुणों की फसल उसमें लग जाएगी। तो काम, तो जो काम भावना के वशीभूत हो करके और शास्त्रों का जो आदेश और निर्देश है उसको छोड़ देता है और मनमाने ढंग से आचरण करता है, काम कारता वर्तते। ठीक है, काम कारता वर्तते। अब आपने शास्त्रों को नहीं माना, बहुत सारे लोग हैं शास्त्रों को मानते ही नहीं है, नहीं, हम आप में बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात होती होगी, आप देखते हो कि भैया ये सब नहीं, न गीता, न वेद, न उपनिषद, न ब्राह्मण ग्रंथ, न आरण्यक, न स्मृति, हम किसी को नहीं मानते हैं। मैं वो करूँगा जो मेरे अंदर से आदेश आएगा, मैं अपने को फॉलो करूँगा। अरे अपने को क्या फॉलो आप करोगे? आप जानते भी हो अपने को, जो आप अपने को फॉलो करोगे। तो जो शास्त्रों के आदेश और निर्देश को न मान करके अपने अहंकार के आधार पर और कामना के आधार पर और आसक्ति के आधार पर मनमाना आचरण करता है, उसका क्या परिणाम होता है? इस श्लोक का जो उत्तरार्ध है वो घोषित करने वाला है। क्या? न सह सिद्धिमाप्नोति, जीवन में ऐसा व्यक्ति किसी सफलता को प्राप्त नहीं करता जो मनमाने ढंग से आचरण करता है। वो जीवन में परफेक्शन को प्राप्त नहीं होता, जीवन में उसके पूर्णता नहीं आती। और दूसरा चीज,
न सह सिद्धिम अवापनोत, इसी के साथ अवापनोत को सबके साथ जोड़ते चले जाइए, न सुखम अवापनोत, वो सुख को भी प्राप्त नहीं करता, हर्ष को भी वो उपलब्ध नहीं होता, उसके जीवन में हर्ष भी नहीं होता, क्योंकि आपने तो हमेशा अहंकार को सबसे ऊपर सजा रखा है ना, और आप अज्ञान से कर्म करते रहे हैं ना। आपके अंदर उच्च चेतना और उच्च प्रेरक तत्व तो रहे ही नहीं, आप तो निम्न प्रेरकों से काम करते रहे हैं, तो न तो जीवन में आपकी पूर्णता आएगी, न हर्ष आएगा, न सुखम। आप सुख की भी उम्मीद मत करिए। देखिए कितना सुंदर है, कितना सुंदर वर्णन यहाँ गीता कर रही है, जहाँ वो कंक्लूड कर रही है। और न पराम गतिम, द सुप्रीम गोल, जो सर्वोच्च मुक्त की अवस्था है, ईश्वर दर्शन है, आत्म साक्षात्कार है, सेल्फ रियलाइजेशन है, पराम गतिम, जो परमात्म बोध है, जो भागवत बोध है, उसको भी नहीं प्राप्त करता। जब नीचे की ही स्थितियां नहीं प्राप्त होंगी तो ऊपर की स्थिति क्या प्राप्त होगी? जब कोई सिद्धि ही नहीं आई आपके जीवन में, जब आपके जीवन में कोई सुख ही नहीं आया, तो भगवान कहां से आएंगे? वो तो बहुत दूर की कौड़ी है। तो हमको, आपको, सबको जो श्रुतियों ने कहा है, जो वेदों ने कहा है, जो उपनिषदों ने कहा है, जो ब्राह्मण ग्रंथ में है, जो आरण्यक में है, जो उपनिषदों में है, जो स्मृतियों में है, मनुस्मृति में है, इनमें सब में ऐसा नहीं है कि बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जिनको आप फॉलो ना करो, लेकिन उसका अधिकांश भाग जो है वो ऐसा है कि जिसको करोड़ों अरबों लोगों ने अपने जीवन में उतारा है। गीता के उपदेशों को करोड़ों लोगों ने अपने जीवन में उतार कर अपने को धन्य किया है। ये सारी चीज़ें प्रयोग की हैं, लोगों की आजमाई हुई हैं, और इससे वो मुक्त हुए हैं और उनके जीवन में आनंद बरसा है, और उन्होंने अपने इस मरण धर्मा जीवन को अमरता में परिवर्तित कर दिया है। ऐसा है, ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं जिन्होंने शास्त्रों की व्यवस्था से अपने जीवन का प्रबंधन किया है, उसको सजाया है, उसको संवारा है, उसको उन्नत बनाया है, उसको उत्कृष्ट बनाया है, उसको श्रेष्ठ और दिव्य बनाया है। ऐसे करोड़ों उदाहरण इस पृथ्वी पर। तो इसलिए वासुदेव श्री कृष्ण आपसे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करिएगा कि आप शास्त्र का सम्मान न करें और मनमाना आचरण करें। शास्त्रों का पूरा सम्मान होना चाहिए और उनके आदेश और निर्देश के अनुसार अपने जीवन का निर्माण और उसका प्रबंधन होना चाहिए। ठीक है, अब इसी को पुष्ट करता हुआ यह लास्ट आपका 24वां श्लोक है। इसमें एक चीज देखिए, कहा है कार्य अकार्य व्यवस्थितौ। ये पद देखिए आप, ये है कि क्या करणीय है, क्या कर्तव्य है, क्या अकरणीय है, क्या अकर्तव्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या नीति है, क्या अनीति है, क्या सदाचार है, क्या दुराचार है। कार्य अकार्य व्यवस्थितो, जीवन में करणीय और अकरणीय की अगर आपको व्यवस्था जाननी हो कि इस संदर्भ में क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है। अब आज के समय में तो चलिए भारतीय संविधान भी आ गया, हमारे वकील साहब बैठे हुए हैं, इनका भारतीय संविधान जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारी चीज़ें बता देगा क्या करनी है क्या नहीं करना है। लेकिन उससे परे, इनके भी उस संविधान से परे, भारतीय संविधान से परे एक भगवान का संविधान है। ये हमारे ऋषियों के शास्त्र हैं। ऋषियों ने पूरे, हो सकता है इस भारतीय संविधान में कुछ चीज़ें छूट भी गई हों, लेकिन ऋषियों के शास्त्र में कोई चीज़ नहीं छूटी। जीवन का कोई कोना नहीं उनसे छूटा है। उन्होंने पूरे जीवन का जन्म से लेकर, और जन्म से ही क्यों, हमारे यहाँ तो संस्कार जो कुछ ऐसे भी हैं जो जन्म से पहले भी शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे संस्कार जब बच्चा गर्भ में होता वहीं से हमारे संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं, और वो संस्कारों की श्रृंखला हमारी मृत्यु तक चलती है, और मृत्यु के बाद भी हमारा जीवन, हमारी अवस्थिति ठीक हो,
हम शुभ लोकों में जाएं, इसका भी हमारे शास्त्र प्रावधान करते हैं कि नहीं करते हैं। तो आपके पास जो ये संविधान है शास्त्रों का, इसकी रीच बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे में अगर आपको कुछ भी निश्चित करना हो, जीवन की किसी भी चीज़ को निश्चित करना हो, तो उसमें प्रमाण क्या है? शास्त्र। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। देखिए कितनी बढ़िया बात वासुदेव श्री कृष्ण ने की है। हम लोगों को भी यह सीख लेना चाहिए कि हमें अपने शास्त्रों से बहुत प्यार करना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए और उनके प्रति हमेशा हमारे हृदय में गहरी श्रद्धा होनी चाहिए, जो कि आजकल कम हो गई है। आजकल हमारी अपने शास्त्रों में श्रद्धा कम हो गई है। लेकिन वासुदेव श्री कृष्ण क्या कहते हैं? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कार्य अकार्य व्यवस्थितो, जिसको अभी हमने आपको समझाया है। तो जो भी शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्रों के द्वारा जो विधान लाया गया है, जो चीज़ें निश्चित की गई हैं, निर्धारित की गई हैं, उनके आधार पर ही आपको कर्म करना चाहिए। देखिए कितना सुंदर यहाँ कंक्लूड हो रहा है हमारा चैप्टर 16 वर्स नंबर 24, यहाँ अपने को कंक्लूड कर रही इति हो रहा वहाँ। तो वो कहाँ कंक्लूड कर रहे हैं? इतना सारा ज्ञान देने के बाद, इतना सारा उपदेश देने के बाद, इतने सारे निर्देश और आदेश देने के बाद 16वें चैप्टर में क्या कंक्लूड कर रही है कि हर चीज़ के निश्चितीकरण में शास्त्र ही प्रमाण है और हमको कार्य और अकार्य में, कर्म में और अकर्म में, हर चीज़ में अगर हमको कुछ भी चीज़ निश्चित करनी है तो हमें अपने शास्त्रों की शरण में जाना चाहिए। क्योंकि इसका एक फ़ायदा और है, उसका एक फ़ायदा ये है कि मान लो अभी हमारे सामने कोई ऐसी स्थिति आ गई जिसमें हम अपना निर्णय कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा कि इसमें हम क्या करें हैं। तो हो सकता उस समय हमारे गुरु श्री तिवारी जी उपस्थित ना हो, उस समय हमारे सामने कोई ऐसा आचार्य ना हो जिसकी शरण में जा कर के हम उससे पूछें कि गुरु जी इस अमुक परिस्थिति में मुझे क्या करना है, और गुरु जी नहीं है वहाँ। लेकिन अगर आपने घर में शास्त्र रखे हैं, शास्त्रों को का आप अध्ययन करते हैं, उसमें से आप अपने लिए मार्गदर्शन खोजते हैं, चाहे गीता ले लीजिए, चाहे उपनिषद ले लीजिए, चाहे वेद ले लीजिए, और इसमें निश्चित रूप से कहीं न कहीं आपकी समस्या का समाधान उपस्थित होगा। ऐसा है ही नहीं कि इसमें आपको आपकी समस्या, अमुक समस्या का समाधान ना मिले। इसलिए भगवान ने भी ये सोचा कि हो सकता है इस मानव के पास ऐसी स्थिति हो जब वहाँ कोई आचार्य नहीं है। आज तो चलिए हम ठीक है पार्थ के साथ खड़े हैं, पार्थ ने अपनी समस्या का समाधान मुझसे प्राप्त कर लिया, लेकिन समग्र मानवता को श्री कृष्ण कहाँ मिलने वाले हैं? उनके लिए शास्त्रम, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। कितनी बढ़िया बात आपको समझा दी गई है और इसको आप सब लोग भी फॉलो कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में ऐसे आनंद आएंगे जिनकी आपने परिकल्पना नहीं की, ऐसा संतोष आएगा जिसकी आपने परिकल्पना नहीं की, और यहाँ अज्ञान से और बंधन से और मृत्यु से आपकी मुक्ति सुनिश्चित हो जाएगी। ये यहाँ इससे हमको समझना है। ओम तत्सदित श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम 400 अध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। धन्यवाद। आपका पहला नंबर इंतजार कर रहा है।